ओम शांति। 17/5/23 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती हैं, बाप तुमको अभूल बनाते हैं। स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती है, बाप तुमको अभूल बनाते हैं। प्रश्न, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करें तो ऐसे बच्चों को बाप की पूरी मदद मिलती है। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना ही संभलना है। ओम शांति। गीत में ये कौन कहते हैं? परम पिता, परम आत्मा, ज्ञान का सागर कहते हैं। बच्चे, हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं उसमें ये होगा ही। कोई गिरेंगे तो कोई उठेंगे, कोई संभलेंगे। सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने के लिए ये संजीवनी बूटी है। परमपिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई। लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है। ऐसी कोई बातें है नहीं, ना कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भागवत भगवान ने बैठ गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्य ने गीता शास्त्र बनाया, उस पर नाम रख दिया श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे नाम लिख दे तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए सब अनर्थ हो गया। बाबा कहते, मनुष्य आत्मा का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया, साकार में चला गया। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। शिव बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाती है। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता। यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि ये कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। ये सब अनादि माना ड्रामा में नूंद है। द्वापर से लेके मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सज्जु त्रेता में मेरा पार्ट नहीं। सृष्टि ड्रामानुसार चलती रहती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सच्चु त्रेता में मेरा पार्ट नहीं। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सत्यु त्रेता में पार्ट नहीं है। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं, देवी देवता ही सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं। नहीं, वह भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। बाबा कहे, फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो में स्टेज में आती। फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते। फिर वृद्धि होती जाती। ये पूरा राज समझाना है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग से तीखे जाएंगे
तो पहले राजे बनेंगे। ये राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं, तुमको हीरे समान बनना है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणम चढ़ा दे, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती हैं। बाबा कहते ध्यान में जाने के लिए भी मन बुद्धि एकाग्र होना चाहिए, एक ही याद होनी चाहिए। पहले एकाग्रता बहुत थी। इसको कहा जाता ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी शास्त्रकार होता है। ये दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसी में ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते मैं जानता हूँ ये माया की चुत है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूलें होती हैं। परीक्षा सब पर आती है, कुछ भी माया परवाह ना हो फिर तो शरीर छूट जाए, संपूर्ण कोई बना ही नहीं है। बाप कहते हैं राजवेश अक्ष में यज्ञ कहते हैं ना, राजाई के लिए अक्ष यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। तन मन धन अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है, ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा का मिसाल बताते कि ब्रह्मा बाबा ने भी यज्ञ की संभाल की, भले अपना सब कुछ माता और बहनों को दे दिया, खुद ट्रस्टी हो गए, लेकिन फिर भी संभाल तो की, बच्चों की पालना की, हर एक बात में बच्चों को आगे बढ़ाया, ज्ञान दिया। पक्का निश्चय चाहिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मरना तो सबको है। परमपिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे, तो अब भी सबका मौत है। इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ, ये है सच्ची कमाई। जो करेगा सो पाएगा, ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी, नहीं, बच्चों को भी ये सच्ची कमाई करानी है। ये है समझने की बातें, इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कहते ना जैसा अन्न वैसा मन। फिर माँ कहते जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो फिर वो शक्ति नहीं मिलती है। कोई समझते हैं मछली खाने से पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं, सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है, समझना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया के युद्ध शुरू हो जाती हैं। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बनाती। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। बाबा हम बच्चों को समझाते मेहनत का 3-4 वर्ष पवित्र है, फिर माया का थप्पड़ लगता, फिर चिट्ठी लिखते बाबा माफ करना। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा इस जन्म में मैंने ये पाप किए हैं तो आधा माफ हो जाता है। ये कायदे है ना यहाँ के, ये भी ला है। आगे जज के आगे सच बोलते थे, जो सजा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं, 100 गुना दंड हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत प्रेस है, बाहर वालों के लिए इतने नहीं। इसलिए कहते हैं
बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते उनके बनते नहीं, भूलें होती रहती हैं, परंतु आखिर में अभूल जरूर बनना है। यहाँ बहुत प्रेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। सौतेले बच्चों की थोड़े ही करेंगे, बहुत थोड़े हैं, तो भी कितने बच्चे हैं तो जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती हैं। बाबा का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होगी, इतने बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होगी। यह है गुप्त गवर्नमेंट। बाबा हम बच्चों को कहते, यहाँ तो कोई हथियार आदि की बात नहीं है ना। यहाँ पे हमने बाबा को याद करना है। मंजिल ऊंची है ना, कहते हैं चढ़े त चाखे प्रेम रस, गिरे त चकना चोर। राजाई गवा दी, माना जो हमारे अंदर शक्तियाँ थी, गुण थी, वो हमने खत्म कर दी। समझा? तुम बच्चे जानते हो भात जो हीरे मिसल था वह अब कौड़ी मिसल बना है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पति से पावन बना रहे हैं, फिर ये रावण राज्य नीचे चला जाएगा। ये चक्कर फिरता है ना, रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना है। संभाल वही सकेंगे जो रोज रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बार स्नान करते हैं, ये भी अमृत वेले, और नम भागते शाम को भी 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना है। बाबा कहते सुबह मुरली पढ़ो, योग करो, शाम को मुरली पढ़ो, योग करो। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है, धारणा करनी और करानी है। बच्चों को स्त्री को सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता? कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बाप कहते बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। शुरू शुरू की बात है, अब तो डोली कहाँ गई पता ही नहीं है। तो बाबा का कहने का भाव है कि अगर बीमार हो तो मुरली जरूर सुननी है। ज्ञान अमृत मुख से हो तब प्राण तन से निकले। बाबा कहते कोई कैसा भी हो, अंधा है, बहरा है, कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर के बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हो तो बाप वानप्रस्थ में चले जाए। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए, बैठ जाते हैं। फिर आत्मा नंबरवार वहाँ से आती रहती है। कोई को भेजते नहीं, ये कहने में आता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं, शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सत्युग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को ना जानने के कारण रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। उनको कहा जाता नास्तिक, कोड़े तुल्य। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको मना कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं। सचखंड का बादशाह, सचखंड का मालिक बना रहे हैं। तो बाबा बच्चों कहते कि चमड़ा पोश कहा जाता है ना, एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अव्वल दिन और हातम ताई का खेल सदा और मना सारा अब्बी का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षा में तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षा में तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज करनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। बागते खान पीन पर भी क्या करना है, अपना परहेज रखना है। वरदान। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रहती है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, उस पर पूरा भरोसा है। वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बार समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन। नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। ओम शांति।